ये है हॉरिजॉन्टल और यहाँ से कुछ ये है अपना, ये रहा ग्राउंड, मान लो हिल वगैरह है, ठीक है। और यहाँ से ले सकते हैं हम लोग एंगल को, कुछ भी ले सकते हैं, ये क्या है। और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया है, लेकिन अब जो है ना, यहाँ पे बना लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ से इसको क्या गया एंगल, तो ये एंगल क्या मान लेता है, अल्फा भी मान लो ना, क्या दिक्कत जाता है, ठीक है। या नीचे वाला एंगल अल्फा मान लो, ऊपर वाला को बीटा मान लो, मानने में कुछ भी नहीं जाता, एक्सप्रेशन हमारा यहाँ पे यही आएगा। तो यहाँ पे ना इश्यू क्या हो गया बोलो तो, अगर मान लो इसको वेलोसिटी से फेंके, इसका एक कंपोनेंट कलर चेंज करना है, ध्यान से समझना, मैं इस पे का बात करूँ। अगर इसको वेलोसिटी से इधर फेंके तो एक जो है ना वो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग cos थीटा है, ये सॉरी अल्फा लिए है, ये अल्फा है, तो आएगा u cos थीटा, ठीक है। वर्टिकल का बात करेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा u sin, ठीक है। ये रहा इस तरफ, या हो जाता है कभी ये इधर हो जाएगा, एम इंक्लाइन के एक होगा, ये डायग्राम ठीक से बोल रहे तो रफ बना दिया अब समझो कोई अगर ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पे होता है कोई ऑब्जेक्ट, तो इस पे ग्रेविटी तो नीचे है ना। हाँ सर। एम जिधर लगा है, मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो 90 माइनस थीटा, ये 90 और ये होगा 90 माइनस थीटा, होगा। तो यहाँ से हाँ एक परपेंडिकुलर बनाए तो इससे ये क्या हो जाएगा, नहीं समझ आया सर, आया समझ में। हाँ, तो चलो ये खत्म करो, ये हो गया, ये हो गया इसका जी, और ये नॉर्मल है, ये क्या है, तो ये हो जाएगा जी cos थीटा, और इसके डायरेक्शन में इसका बात करेंगे तो इधर आएगा जी से थीटा, आएगा कि नहीं आएगा बोलो जल्दी। आएगा। तो इस बार एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट हो गया, कौन सा कंपोनेंट, एक तो जो है नीचे काम कर रहा है ये वाला cos, ये वाला हाँ। इंक्लाइन के लॉन्ग नीचे, इंक्लाइन के नीचे, ये रहा इंक्लाइन के लॉन्ग, और एक इस तरफ काम कर रहा है जी। तो ये हो जाता है झमेला, क्या झमेला हो जाता है इस बार जो है ना, क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट आ गया। पहले क्या होता था, जितना भी कंपोनेंट आता था सब y के अलोंग ही आता था, बात समझ में आ रहा है। हाँ। इस बार ऐसा हो गया कि एक जो है, अब देखो इसको थोड़ा रोटेट करके बताते हैं, एक्सिस का रोटेशन पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो समझो थोड़ा यहाँ से। हाँ, हम लोग यहाँ पे ये मान लेते हैं, ये जो इंक्लाइन है ये एक्स एक्स और ये है ये वाई एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। यही तो एंगल है ना, तो एक काम करते हैं, इसको रोटेट कर लेते हैं, क्या बना सकते हैं ना, ये एक्स और इसको वाई, रोटेट तो कर ही सकते हैं। और रहा बात ये एंगल का, बाद में ये एंगल जो भी एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं ना, उसमें खुद ब खुद ये एडजस्ट हो जाता है, बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, रोटेट कर लेंगे अपने एक्सिस को, हमारा एक्सिस जो है अभी ऐसा है, ये वाला हम लोग क्या करेंगे, रोटेट करके ऐसा बनाएंगे, सारा डेरिवेशन कर लेंगे, और डेरिवेशन करने के बाद जो है हमारा ये काम पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो अब जब ये रोटेट हो जाएगा तो देखो तो क्या होने वाला है, कौन कौन सा किधर आ जाएगा, तो इधर आए, एक वेलोसिटी इधर लेते हैं, देखो u अल्फा इधर जाएगा, आएगा, और u sin अल्फा इधर आ जाएगा, ठीक है। नीचे की तरफ देखोगे u sin अल्फा के नीचे में क्या g cos थीटा, तो g cos थीटा इधर आ जाएगा, और ये u cos अल्फा के अपोजिट में देखो g sin थीटा था, तो ये इधर आ जाएगा g sin, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, कहानी खत्म। अब तुमसे पूछा जाएगा इस केस में कि कौन कौन सा नेगेटिव है, कौन कौन सा पॉजिटिव है, मुझे बस इतना ही बता दो, u x में बता दो, और u y में बता दो, और a x में बता दो, और a y में बता दो, बस ये चार हो गए। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, u का x में देखेंगे तो क्या आया, u cos थीटा, u का y में देखेंगे तो क्या आया, u sin थीटा, एक्सेलरेशन का x डायरेक्शन में देखेंगे तो माइनस g sin थीटा, एक्सेलरेशन का y देखेंगे तो माइनस g थीटा, तो यही पूरा का पूरा चलेगा, जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसमें तुम्हें ux और uy का वैल्यू ये रखना है, ax और ay का वैल्यू ये रखना है।
क्लियर है? हाँ सर है। तो हम लोगों को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने बोलेगा, तो देखेंगे रेंज निकालने बोलेगा, सब काम इसमें भी वही काम करना है। और यहाँ पे हम लोग लिख लिए, हम लोग क्या किए, हम लोगों ने क्या किया है कि जो ये अपना एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, एक्स वाई एक्सिस, इसको रोटेट कर लिए, रोटेट किए हैं, कितना से रोटेट किए हैं, एक्स वाई एक्सिस को रोटेट किए हैं बाई ठीक ठीक है। हाँ अब ये याद रखना है, ये फंडामेंटल, ऊपर में u cos थीटा, नीचे में g sin थीटा, इधर में u cos थीटा, इधर में g थीटा, यही अप्लाई करना है। तो फर्स्ट हम लोग किसके लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, आ जाओ टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल, डायरेक्ट जल्दी से बना लेते हैं, इधर था, इधर था, u से इधर का गया है, u से इधर का गया, u cos थीटा, इधर आ जाएगा u sin थीटा, नीचे आता है और इधर आता है, तो ये जी cos थीटा और इधर आता है जी sin थीटा। ठीक है, ठीक है, गलत है ना, एकदम सही, cos थीटा, u sin थीटा, जी sin थीटा। हाँ तो चलो अब y डायरेक्शन में हम लोगों को वेलोसिटी के बारे में देख लेना है। सबसे पहले हम लोग y डायरेक्शन में ये कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारा निकालना जो टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए ये बात समझो, तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ये बात समझ आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट समझते हो ना, डिस्टेंस नहीं बोल रहे हैं, सुनना, ये यहाँ से पड़ गया और फिर यहाँ गया, अब तुमसे डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन पूछ रहा है, अच्छा ये डिफरेंशिएशन की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, दोनों का वैल्यू है, तो क्या बताओगे, बोलो तो देखो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ये रहा, बात समझ में, हाँ लेकिन y सर डायरेक्शन का बात करेगा, तो जिस पॉइंट से ऊपर गया था उसी पॉइंट आ गया, मतलब ये दोनों का दो पॉइंट सेम हाइट पे है ना, सेम हाइट। देखो अगर ये पॉइंट यहाँ है और ये पॉइंट लेट्स से यहाँ रहता, तुम बोलते डिस्प्लेसमेंट कितना है, इस लाइन इतना ऊपर गया है, ये डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ y डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहीं है ना, तो क्या लगता है सीधे ऊपर गया है नीचे है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बोलो, सर यही होगा, क्या होगा, यही तो होगा समझो नहीं समझे तो क्या नहीं समझे, सर। डिस्प्लेसमेंट फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट इनिशियल नहीं पॉइंट पे देखते। डिपेंड करता है, हाँ डिपेंड करा है। अब तुम बोले वर्टिकल का बात हो रहा है, वर्टिकल का, हॉरिजॉन्टल का बात नहीं हो रहा, हॉरिजॉन्टल तो तुम बता दिए, फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट के बीच में ये डिस्टेंस है, ये हो गया। वर्टिकल का बात करेंगे तो वर्टिकल लिए तुम्हें देखना है, और पॉइंट यहाँ है, यहाँ से अगर ऊपर नीचे जाता है, चाहे पॉइंट यहाँ रहे चाहे पॉइंट यहाँ रहे, बात समझ में आ रहा है, तो ये अगर अभी पूछेगा हमको डिस्प्लेसमेंट ये बताओ, तो ये होगा यहाँ डिस्प्लेस, ये होगा यहाँ डिस्प्लेस, अगर पॉइंट यहाँ है और यहाँ है तो पूछेगा y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, नीचे इतना, लेकिन अगर कोई पॉइंट फिर से इसी पॉइंट पे आ जाता है तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो नहीं होगा, हाँ सर समझ में आया ये बात कि नहीं आया, सच सच बोलो। हाँ हाँ, आया सर। हाँ हाँ, तो इस बार क्या होता है, y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जो होता है जीरो होता है, हाँ x में डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होता है, वो रेंज तो आता ही है, लेकिन y वाले में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट देखा जाए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों का दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, इस वजह से वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। हाँ सर हाँ तो यही है मुद्दा बात। अब यहाँ पे सब फॉर्मूला लिखो, तो y डायरेक्शन का बात करेंगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास, बोलोगे s इक्वल टू यू टी को टाइम ऑफ फ्लाइट टी प्लस आर ए के स्क्वायर, इस फॉर्मूला को मॉडिफाई करो, एस वाई यू आई ए वाई, क्लियर, तो वैल्यू पुट करो, हाँ सर। एस वाई का वैल्यू बता दो, एस वाई क्या बोले, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, जीरो होता है, क्लियर। हाँ अच्छा यू वाई का बात करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू साइन थीटा है ना, यू साइन हाँ अल्फा, माफ करना थीटा की बोल रहे हैं बात, बैठ गया है जो, ये रखती, और इस बार जो है g का वैल्यू लेंगे तो ये आएगा y डायरेक्शन में माइनस जी कॉस माइनस हाफ छोड़िए हाफ जी कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा टी एस, ठीक है। हाँ सर। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा,
तो यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू 2 यू साइन अल्फा ठीक है। हाँ सर। कहाँ चले गए हो, दूर में चले गए हो क्या, जोर जोर से बोल रहे हो? वही सर, हूँ सर। मुझे लगा शायद दूर में कहीं चले गए हो, वहां से बोल रहे हो। अच्छा, टाइम जो है, टाइम तो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव ही है, नेगेटिव टाइम देना है। तो जो हाँ क्वांटिटी सर। पॉजिटिव होता है ना, जैसे यहाँ पे से 2x है और x से लिखा हुआ है x, क्या x से को x कैंसिल करके ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखते बोलो मैथ्स कर नहीं क्या लिखा लिखते जाए, ऐसे। क्योंकि हमें पता नहीं है x क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव हम लोग नहीं जानते, बात समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हमें हाँ पता रहता कि x पॉजिटिव है तब ये काम कर सकते हैं, क्लियर है। हाँ हाँ। यहाँ पे तो हम लोग टाइम को पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव वाला टाइम को इग्नोर करना है, तो इससे यहाँ से ये चीज से ये चीज काट सकते हो, यहाँ से t को हो जाएगा 2u sin अल्फा डिवाइडेड बाय cos g cos अल्फा, ठीक। तो अरेंज कर हाँ लो, सर। क्या होगा 2u sin अल्फा बाय g cos अल्फा, क्लियर है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हाँ आ गया, ये वैल्यू आया। अब कुछ कुछ से याद करो, याद नहीं करना है, स्लिप स्लाइड है। आज का ही स्लाइड दिखाएगा क्या, आज का नहीं दिखाएगा, रुक जा रुक जा, याद करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ था। ये तो आज का ही है, हाँ। एच आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज कहाँ बनाए थे, इसमें बनाए थे नहीं बनाए थे, ये रहा। देखो तो टाइम फ्लाइट याद है, ये वाला हाँ सर। नॉर्मल वाला ना, इनको बोले थे ना याद रखना कि ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट आता है उसमें जो यहाँ पे जो ये वेलोसिटी आता है, ये वेलोसिटी आता है वाई कंपोनेंट वाला, और ये जो एक्सेलरेशन आता है ये भी आता है वाई कंपोनेंट वाला, सामने में एक टू आता है ना। हाँ हाँ। अब ध्यान से देखा कि अभी जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, क्या वो भी वैसा ही है, क्या ही है वो देख के बताना। देखो तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 यू साइन अल्फा की डायरेक्शन में है, वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी, हाँ है ना। और ये जी हाँ कॉस सर। अल्फा देखो तो एक्सेलरेशन है वाई डायरेक्शन वाला, तो हम तो वही अभी भी हाँ समझ में आया? तो ये याद रखना कि हाँ सर। एक्सप्रेशन में क्या होता है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं तो वेलोसिटी जो आता है अपना ये यू डायरेक्शन वाला ही आता है, सॉरी वाई डायरेक्शन वाला आता है, और एक्सेलरेशन भी वाई डायरेक्शन वाला ही आता है, और साथ में यहाँ पे एक टू होता है, क्लियर है। हाँ सर। चल तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग कैलकुलेट करें, ये तो जब याद दिलाने का सर, तरीका है। ये वाला तो सिर्फ इस केस में ही तो ये मतलब यूज कर सकते हैं। फैक्ट्री में तो क्वाड्रेटिक बन रहा था। हाँ वो वाला में ना, उसमें क्वाड्रेटिक बन रहा है। चल अब यहाँ देखते हाँ क्या, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो चुका है, क्लियर हो चुका है। अब हमारा काम किसको कैलकुलेट करना है, रेंज को कैलकुलेट करना है। तो रेंज के लिए क्या होगा इस बार, रेंज का बात कर लेते हैं। अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट हो चुका है, हाइट भी निकाल ही लेते हैं, क्यों इसको छोड़ रहे हैं, मैक्सिमम हाइट, चलो मैक्सिमम हाइट निकाल दिखा, तो मैक्सिमम हाइट के लिए कौन जिम्मेदार है, हाइट पे ऊपर ले जाने के लिए, ऊपर नीचे करवाने के लिए वो वर्टिकल वाला ही जिम्मेदार होता है, सही कि नहीं। तो ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, बी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as, तो यहाँ पे ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा वाई, खत्म। और जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मान लो कि अभी तो हम इंक्लाइन लेन पे थे, लेकिन हम लोग ने रोटेट लिया, तो यही तो स्केच है ना। तो बस इस वैल्यू यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो वेलोसिटी जब ये मैक्सिमम हाइट होगा यहाँ पे, तो तुम्हारा ये v जो है वेलोसिटी वाई डायरेक्शन वाला ये g होगा, ये तो मानते हो। और इनिशियल वाला हमें पता है क्या था, u साइन अल्फा था। चलो वैल्यू को पुट करो, तो ये हो 0, ये हो जाएगा u साइन अल्फा होल स्क्वायर माइनस 2, जी की वैल्यू जो लेंगे तो ये वाला लेंगे, और ये वाला का वैल्यू क्या था, जी कॉस थीटा अल्फा, अल्फा था नहीं, ये थीटा था, नहीं ये तो ठीक माइनस, हम लोगों ने ना पीछे में कुछ गलत कर दिया क्या लगता है, गलती कर दिया हम लोगों ने, क्या गलती कर दिया बोलो तो, यहाँ पे अल्फा क्यों लिया हम लोग, हाँ हाँ सर। ये तो थीटा ठीक था ना, वाह वाह, पूरे डेरिवेशन में चेंज करना पड़ेगा,
ये हो जाएगा थीटा, क्योंकि ये जो जी का कंपोनेंट था ये तो हॉरिजॉन्टल वाला एंगल लेके आ रहा था ना, ऐसे ये थीटा था तो ये जी था तो ये जी cos थीटा याद है, और इधर वाला जी sin थीटा आया, हाँ तो ये चेंज कर लो, क्या चेंज करना है, u sin अल्फा ओके, ये थीटा ठीक है, ये थीटा जाएगा, ये अल्फा ठीक है, अल्फा ठीक है, ये हो जाएगा cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos थीटा। अब ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ये जी cos थीटा ठीक है, अब हम लोगों को वैल्यू क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो ए वाई की जगह पे लिखेंगे हम लोग माइनस का जी cos थीटा, और ये जो s है, s का मतलब ये हाइट हो जाएगा, ये हो गया h, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा अपना 2g cos थीटा, और ये हो जाएगा h। यहाँ बेस कहाँ से लिख दिया, 2 माइनस नहीं, ये माइनस में, ठीक, तो यहाँ से देख लो क्या हो जाएगा, h का वैल्यू बता दो, ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2g cos थीटा, ठीक है, तो फिर हाँ करोगे तो ये जो u sin थीटा जो है ये वेलोसिटी है y डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन स्क्वायर, और ये जो है 2, ये जो है एक्सेलरेशन इन, तो ये पहले फार्मूला देखोगे उसमें भी यही आया था, ठीक है, u sin थीटा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी आया, ठीक है, तो पहले जैसा ही है, हाँ ये बस मेमोराइज कराने के लिए था, ये हमारा हाइट आ गया, मैक्सिमम हाइट हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया। रेंज को, तो रेंज के लिए क्या कौन जिम्मेदार है, एक्स वाला वेलोसिटी जिम्मेदार है, यहाँ ले गया, ठीक, फिर सीख लो यहाँ पे u sin अल्फा, ये हो जाएगा u cos अल्फा, ये हो जाएगा माइनस जी cos थीटा, और ये हो जाएगा माइनस जी sin थीटा, ये हो गया अपना ये एंगल आ रहा है, तो चलो यहाँ वैल्यू लिख दो, तो रेंज निकालने के लिए हम लोग फार्मूला क्या यूज करेंगे, तो इस बार जो है हर वो फार्मूला यूज कर रहे थे रेंज के लिए, कौन सा फार्मूला, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, याद है स्पीड इनटू टाइम, हाँ बार ये यूज करेंगे, क्यों यूज नहीं करेंगे, इस बार एक्सेलरेशन है डायरेक्शन, देख ये इसलिए हाँ यूज करते थे क्योंकि जब एक्सेलरेशन नहीं होता है तो ये काम कर ले ठीक से, लेकिन अगर एक्सेलरेशन होता है तो ये फार्मूला काम नहीं करता है, तो हमारा वो मोल वाला इक्वेशन जो है इसी का यूज करना रहेगा, इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए, तो यहाँ से बोलोगे ये हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में, यहीं पे चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में, हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में, हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में, मतलब हाँ और टाइम की जगह क्या पुट करोगे, तो टाइम की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करोगे, क्यों, क्योंकि ये इतना देर में यहाँ से यहाँ तक आया, ये टाइम ऑफ फ्लाइट, और इतना देर यही रेंज को कवर किया, तो टाइम की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करना है, और ये जो एस एस जो है तुम्हारा मतलब डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन इसको आर पुट करना है, ये हो गया आर, अब यू एक्स का बात कर लो, तो यू एक्स क्या हो जाएगा, यू कॉस अल्फा, टाइम की जगह लिख टी प्लस हाफ, अब ए एक्स मतलब एक्सेलरेशन ई डायरेक्शन में ई है, और में एक्सेलरेशन है कि डायरेक्शन में, यहाँ पे वाला वैल्यू तो माइनस जी और साइन थीटा, समझ आ रहा है कि नहीं समझ में आएगा तो बोलना क्लियर है, तो रेंज इक्वल टू आ गया यू और अल्फा, अच्छा टाइम का वैल्यू कर दो, टाइम का वैल्यू है अपने पास, टाइम का वैल्यू कहाँ लगे आप बता दिए आगे है यहाँ पे 2 यू साइन अल्फा, तो यहाँ पे जाएगा जी cos अल्फा, 2 यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी cos अल्फा, ये हो गया टच कर, तो फिर यहाँ पे क्या हो, और यहाँ से देख लो ये माइनस जी साइन थीटा, ये आ गया, तो हम लोगों को जो करेगा जाएगा, और टाइम जाएगा फिर ये लिख, तो डायरेक्ट देखो यहाँ पे हम लिख देते टाइम फ्लाइट लिख देते 2 यू साइन अल्फा बाय जी cos जी cos, अब वैल्यू पुट करो फटाफट जल्दी से, स्क्वायर भी करो ना डायरेक्ट, स्क्वायर कर दे तो ये रहेगा 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर प्लस स्क्वायर थीटा, ठीक है, हाँ वैल्यू क्लिक करो, कुछ कैंसिल आउट होगा, देखिए यहाँ ऊपर में कुछ कैंसिल होता है कि नहीं, तो बोलिए पहले वाले में तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, दूसरे वाले में ये 2 से ये 2 टाइम से कैंसिल हो जा रहा है, और ये जी जो है ये स्क्वायर कैंसिल कर दे रहा है, तो कुछ और बचा नहीं बचा, तो एक काम करो डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम में क्या ले लेते हैं, जी cos स्क्वायर थीटा को एलसीएम ले लेते हैं, तो देखो जी cos थीटा था ही, लेकिन cos स्क्वायर थीटा है तो cos थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो u cos अल्फा 2
अच्छा यू इंटू यू स्क्वायर कर देते हैं, यू इंटू यू हो जाएगा यू स्क्वायर, ठीक है, और ये सामने वाला 2 को यहाँ रख देते हैं, और ये cos अल्फा sin अल्फा, और यहाँ से एक आ जाएगा, देखो तो ठीक है कि नहीं, चेक करना। और यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ तो सब कुछ कैंसिल ही हो गया, तो ये आ जाएगा 2u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा इंटू sin थीटा, ठीक लिखे? अच्छा अच्छा, कुछ कॉमन लिया जा सकता है दोनों में? साइन अल्फा 2u और के साथ कॉमन, यू स्क्वायर साइन अल्फा। और cos अल्फा sin अल्फा दोनों में है ना, sin स्क्वायर अल्फा, तो एक काम करो sin अल्फा खींच लेते हैं बाहर में, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया cos अल्फा cos थीटा, ठीक है, और यहाँ 2u स्क्वायर चले गया, तो ये गया sin अल्फा sin थीटा, और नीचे में देखेंगे तो नीचे में क्या आ गया, तो जी cos स्क्वायर थीटा, और देखो तो ये किसका फॉर्मूला है, ये पूरा देखो, cos a प्लस b फॉर्मूला भाव, अच्छा cos ब्रैकेट a प्लस b। हाँ cos a प्लस b फॉर्मूला आई थिंक तो कर चुके हैं, क्या है cos a cos b, cos a cos b sin a sin हाँ देखो फॉर्मूला है cos cos b, और माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करें, हम यहाँ पे लिख रहे हैं सॉल्व करें, ये है 2u स्क्वायर sin अल्फा, और ये आ गया cos, क्या लिखे cos को, तो cos अल्फा प्लस थीटा, नीचे में क्या आ गया, नीचे में आ गया जी cos स्क्वायर थीटा, क्लियर है? अच्छा तो ये है अपना रेंज हमारा ये आज का, डन, क्लियर है, आगे बढ़े? अच्छा तो अब क्या है ना, देखो इस बात को अच्छे से समझ गए, तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल करो, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन बिना न्यूमेरिकल किए तो छोड़ना भी ठीक नहीं है, एक छोटा सा क्वेश्चन करो, फिर हम लोग जो है ना डाउन टू वाला उसमें डेरिवेशन का कोई जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें पता चल गया हम लोगों को लॉजिक, ये देखो ये इंक्लाइन प्लेन है, और ये एंगल है 36 ले लो ना, क्या दिक्कत है, ये कितने पे दे दे, ये देते हैं 45, कुछ लिखते हैं 10 टू, ओके, हाँ ठीक है, हो चुका है। अब हम लोगों को क्या क्या कैलकुलेट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, हाइट निकालना है, मैक्सिमम हाइट, और रेंज निकालना है, बात समझ में? तो देखो अब हमारा वेलोसिटी का कंपाउंड निकालने के यहाँ पे ना झमेला बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्यों कम होता है, पहले हम लोग एक एक सॉल्व कर रहे थे, लेकिन देखो इधर है, तो ये क्या होता है 10 रूट 2 cos 45 ऐसे ही लिखोगे, इधर लिख के क्या आ जाएगा 10 रूट 2 45, तो इसका वैल्यू आ जाएगा, देखो यहाँ पे बता दे रहे हैं 45 वैल्यू और 45 का वैल्यू दोनों वैल्यू सेम आ रहा है 1 रूट 2, ये और कटेगा तो ये आएगा 10 लग गया 10, और ये भी कितना जाएगा, ये भी आ गया 10, खत्म। एक्सीलरेशन का बात करो, एक्सीलरेशन इधर क्या था जी cos थीटा, ये नीचे वाला एंगल, तो cos 57, और इधर था इसका जी sin थीटा, ये नेगेटिव और थीटा की जगह पे ये लिखना है 37, तो ट्रायंगल बना लेते हैं ये वाला, थोड़ा बहुत याद हो चुका होगा तुमको, 37 3 4 5, तो यहाँ से साइन कॉस का वैल्यू बैठा दो और ये कैलकुलेट करो, तो माइनस जी का वैल्यू भी हम लोग लिख लेते हैं ना, 10 ले लेते हैं, इन cos 57 का वैल्यू क्या होता है 4/5, तो 5 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स में, तो ये देखिए वैल्यू आ गया -8, मैग्नीट्यूड आया 8, नीचे तो ये माइनस, ठीक है, अच्छा ये भी वैल्यू आ ये गया 2, sin 35 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/5, कैंसिल करेंगे 2 से, ये आ गया -6, बस इतना ही काम है, अब हम लोगों को कुछ करने का जरूरत है नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या बोले थे याद करो, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए 2 इंटू वेलोसिटी इन वन डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन वन डायरेक्शन, बात समझ आ रहा है? हाँ चलो देखो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट चलेगा, तुम बोले 2 इंटू वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, वैल्यू कर दो 2, वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितना आया है 10 आया है, और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन में कितना आया है 8 आया है, मास तो लेंगे क्योंकि सिमेट्री हमारा वैल्यू है पॉजिटिव आया, तो यहाँ काटो वैल्यू काट दो, क्या हो गया, इसको काट दो, ये 4 टाइम्स में, ये काटो 2 से 2 1 जा 2 2 4 टाइम्स, तो ये कितना 10/4 आ गया,
ये फिर से कैंसिल करेंगे तो 4/2 आ जाए तो 6.5 सेकंड। देखो कितना आसान है ना, उसमें एक्सप्रेशन कितना लेंदी था, लेकिन कैलकुलेशन करना कितना आसान। अब इसी तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, तो हमसे क्या पूछ सकता है, मैक्सिमम हाइट का क्या कंडीशन। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं। ये जो है वेलोसिटी जो है वेरिएबल का स्क्वायर, और यहाँ टू ये जो है एक्सेलरेशन इन वाई कंपोनेंट, ये वाला फॉर्मूला याद है। चलो वाई वाला वेलोसिटी का स्क्वायर और 2 इंटू क्या कैलकुलेट कर रहे थे हाइट, तो बोले वी वाई वाला का स्क्वायर और 2 इंटू एक्सेलरेशन इन वाई, ठीक है ना। जस्ट चेक कर लो, हाँ वेट पुट कर, वेलोसिटी वाई वाला कितना आया है, वेलोसिटी वाई आया है 10, तो 10 का स्क्वायर और ये 2 इंटू वैल्यू कितना आया 8, तो बस हो गया 10 इंटू 10 और ये हो गया 2 इंटू 8, 2 से काट दो 5 टाइम, 2 से काट दो 5 टाइम, 2 से काट दो 4 टाइम, तो यार होगा 25/4, 25/4 देंगे कितना आ गया 6.25, क्लियर। हाँ सर। तो रेंज बता दो, अब ये तो तुम हाइट बताइए, थोड़ा सा रेंज कैलकुलेट कर, तो रेंज फार्मूला क्या है, जैसे देखो रेंज हम लोगों ने कोड किया, रेंज को हम लोगों ने कोड नहीं किया, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करके रेंज निकाल देंगे हम लोग, और क्या। नहीं भी करना चाहते हो, अगर मान लो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रहता है तो कैसे बनाओगे, तो रेंज के लिए हम लोगों ने क्या देखा था, रेंज के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करें ना, रेंज के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हम बोलेंगे ये फॉर्मूला याद नहीं रखो, ये तरीका याद रखो किस तरह से रेंज करते हैं, और आसानी से बन जाएगा। तो देख लो रेंज, तो बोलोगे तुम एक्स रेंज का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं इक्वल यू टी प्लस हाफ ए, तो ये तो जाएगा रेंज हो जाएगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन वाला रेंज होता है, और यू एक्स इसका वैल्यू जानते हैं, यू एक्स का वैल्यू कितना है अपने पास देख लो, यू एक्स एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है 10, लिख लो डायरेक्ट 10, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये टी जो है टी मतलब ये टी जो है टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ कैलकुलेट करके रख चुके हैं, देखो ना हाइट बाई लेके डेसिमल वाला हटा देते, तो ये आ गया 10/2 प्लस हाँ जी, जी का वैल्यू लिख लो, हालांकि एक्सप्रेशन लिखेंगे नेगेटिव ही है, जी का वैल्यू कितना है अपने पास, कौन सा वाला एक्स वाला, तो ये माइनस का एक्स है ना, तो यहाँ लिख दो माइनस का 6 और यहाँ पे लिख दो 5/2 बोले, तो बस देखो रेट कैलकुलेट हो गया, फॉर्मूला बिना रहा हमारे 2 काट दो 5 टाइम 25, 2 काटेंगे 3 टाइम्स में -3 और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25/2, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस, और ये कर लो 25 कहाँ करेंगे तो 12.5 आएगा, और 12.5 को 30 से गुना करेंगे तो 36 और 1 37, ठीक लिख रहे हैं ना, कुछ कैंसिल करने में गलती हो गई, 5 का स्क्वायर 25, हाँ ये भी तो 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये 3 इंटू 6.5, क्लियर है, तो ये 25 और इसको इंटू लेंगे तो 3 5 15 3 6 18 और 1 हो जाएगा 19, क्या करें 18 और 1 19, ठीक लिखे ना, तो माइनस कर लो कितना आता है देख लेते हैं, तो 25 में से 19 को माइनस कर लो तो ये तो 0.5 आएगा, 24 में से 19 को माइनस कर लो तो ये आएगा 5, दिन लग रहा है क्या, सही नहीं। साउंड स्लो हो गया इसलिए बोल रहे थे, सर तो नेक्स्ट वाले में तुम्हें कुछ टेंशन नहीं लेना है, नेक्स्ट वाले का बात कर लेते हैं और फिर क्लास को एंड कर लेते हैं, क्या क्लास एंड करेंगे, अब जो है इस पर टॉप टू डाउन, और भी बहुत कुछ पढ़ाना था लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है इसलिए हटा रहे, टू डाउन लाइक ये है इंक्लाइन प्लेन, ये है एंगल थीटा, और इस बार इसको यहाँ से इस तरह से फेंका है, समझ में, हाँ और ये एंगल है अल्फा, तो इस बार क्या बोलोगे, यू प्लस अल्फा तो इधर होगा, अलग से करते हैं इसके लिए, यू यू कॉस अल्फा इधर होगा और यू साइन अल्फा इधर होगा, यू साइन अल्फा, ठीक है, मान लो इस तरह से कहीं यहाँ पे है तो उसका जी नीचे होगा, तो ये ठीक है, ये लाइन क्या बना दिया है, ठीक ही बना रहे क्या दिक्कत, ये क्या, ये कोई यहाँ पे ये इस तरह से जी हम
और ये ले लो परपेंडिकुलर यहाँ पे, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो ये जी है तो ये हो जाएगा जी कॉस क्या, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा जी sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिया हम लोग, यहाँ पे बना लिया, तो बोलोगे यहाँ पे ये जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा जी कॉस थीटा, और इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा जी sin। बस इतना ही जानना है इसमें, और कुछ नहीं। और जी यहाँ तो आएगा जी, ये है। इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट वो सब कुछ नहीं अब होता? एकदम वही जो फॉर्मूला है उसी को छापेंगे और कुछ नहीं करेंगे। बस इसमें याद रखना कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है। चलो टाइम ऑफ फ्लाइट बोलो, डेरिवेशन करने का जरूरत नहीं है, हमें पता है 2 और वेलोसिटी इन, अच्छा वी वाई लिखते हैं ना, वी वाई मतलब वेलोसिटी का इन वाई डायरेक्शन लेकिन इनिशियल वाला, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। क्या? आप मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट जो है यहाँ देखो, हाँ। ये टाइम ऑफ फ्लाइट में जो ये वेलोसिटी जो होता है हम इसको वी वाई कह रहे हैं, लेकिन ये वी का मतलब ये समझो इनिशियल वाला वेलोसिटी है, वाई डायरेक्शन का इनिशियल वाला वेलोसिटी, ठीक है। हाँ। तो बस ये फॉर्मूला याद कर लो कि 2 रहेगा और y डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी और z डायरेक्शन एक्सेलरेशन। चलो आप यहाँ पे देख लेते हैं, तुम लोगे वेलोसिटी ऑफ y इनिशियल वाला और एक्सेलरेशन इन y, तो बस ये बोलो तो z डायरेक्शन में वेलोसिटी कौन सा है, ये है u sin अल्फा दिखाई दे रहा है। a का वैल्यू कितना है, तो a जो है y डायरेक्शन वाला बता दो। ये तो आ गया, देखो अगर इधर ध्यान दोगे तो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ठीक है। तो अगर y एक्सिस वाला पूछें तो ये नीचे वाला, ये वाला जी इक्वल, जी इक्वल, जी इक्वल नहीं जी इक्वल, ठीक है। डेरिवेशन भी करोगे तो यही आने वाला प्रोसेस क्या है, जो पहले डेरिवेशन किए थे वही सेम टू सेम प्रोसेस है। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया अपने पास, मैक्सिमम हाइट वाला क्या कंडीशन था, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट फॉर्मूला में तुम क्या बताए थे कि वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, इनिशियल बोल देते हैं, हर बार इनिशियल नहीं बोल रहे थे, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। तो जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन वेलोसिटी क्या आया है, ये आया है u sin अल्फा का स्क्वायर, स्क्वायर भी है ना, u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा और डिवाइडेड बाय 2, और ये क्या था g cos थीटा, खत्म। हाँ सर। ठीक है, चलो अब रेंज निकालना है। तो रेंज का एक्चुअली क्या है ना, देखो फार्मूला हमारे कोई काम का होता नहीं है, जब इसमें रेंज निकालने जाता है तो यहाँ जो फार्मूला लिखा हुआ है जो मैं देख रहा हूँ, इस रेंज में क्या बोला जाता है कि सब सेम है, पहले जो रेंज निकाले थे सब कुछ सेम आता है, बस इससे क्या होता है उसमें था cos अल्फा प्लस थीटा था, इस नीचे जब ऊपर आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है माइनस आ जाता है, मतलब जब सॉल्व करोगे ना तुम्हारे पास ऐसा एक्सप्रेशन है cos थीटा प्लस sin अल्फा sin थीटा, यहाँ से तो ये फॉर्मूला आ जाएगा cos माइनस थीटा, समझ में आ रहा है। और डेरिवेशन का पूरा प्रोसेस आएगा, नीचे कोई चीज नहीं है, नीचे ऊपर में कहीं भी कोई चेंज नहीं है, पूरा का पूरा सेम है, बस यहाँ पे जो इस बार नेगेटिव आ गया है और कुछ नहीं, पहले बार में पॉजिटिव था, इस वाले में नेगेटिव आ गया। तो ड्राइव करने का जरूरत है नहीं, तुमने जब क्वेश्चन देखा तुमको तो अभी थोड़ा देर पहले दिखाया, इतना बड़ा करने का क्या जरूरत है, हमारे पास ये प्रोसेस देखो कितना जल्दी, उतना बड़ा बड़ा डेरिवेशन एक पेज में हम लोगों ने सब खत्म कर दिया। यहाँ पे देखो ये इतना जल्दी रेंज निकल गया, तो हमको डेरिवेशन का प्रोसेस जान के रखना है, क्योंकि ये जो है हमारा हेल्प करेगा जब हम लोग न्यूमेरिकली तरीका से जाएंगे, क्लियर। अच्छा।